फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी पावर लिमिटेड की। अदानी पावर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को जारी कर दिया है। बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए। इस बार अदानी पावर ने सबको चौंका दिया है। जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। आंकड़े बहुत ही काबिल तारीफ है। और यहाँ पे इन रिजल्ट के बाद में तो वाकई में ये बात समझ में आ रही है कि अदानी पावर यहाँ पे बहुत तेजी से दौड़ सकता है। तो सारे आंकड़ों को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय भी अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या संभावना बन रही है। और साथ में हम टाटा पावर और अदानी पावर को भी कंपेयर करेंगे, कौन सी कंपनी ज़्यादा मजबूत है, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सारी बातों को, संभावना को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो आज 260 पर ओपन हुआ, लो बना 253 का और हाई है 279 का, यानी 5% का अपर सर्किट लग गया। और करंट जो बाजार की शुरुआत के बीच में ही रिजल्ट आया, इस वजह से इस रिजल्ट को बहुत ही शानदार तरीके से अप्रिशिएट किया गया है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज फिर से 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो शानदार वॉल्यूम हुआ है। अब रिजल्ट के जो आंकड़े बहुत ही बेहतरीन निकल कर आए। कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4645 करोड़ रुपीज का बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में आप देखोगे तो मात्र 13 करोड़ रुपीज का ही प्रॉफिट था। 13 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 4645 करोड़ रुपीज पर पहुंच गया। बहुत ही जबरदस्त जंप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके रिवेन्यू में भी 93% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 13,308 करोड़ रुपीज रहा है इस बार क्वार्टर 4 में, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 6,902 करोड़ रुपीज था। तो आप देखोगे इनके रिवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेटेड एबिटा तो वो 271% बढ़ चुका है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7,940 करोड़ रुपीज रह के आया है, जो पिछले साल देखेंगे तो आप 2,143 करोड़ रुपीज था। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही बेहतर रिजल्ट पेश किया है यहाँ पे आपने अदानी पावर ने। सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी पावर की तरफ से कहा गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो बड़ी है उसका हमें फायदा देखने को मिला है और हमारा कारोबार में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। लगातार इनका जो ऑर्डर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो फ्यूल प्राइस बढ़ी है उसका भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। कोल और पेट्रोलियम नेचुरल गैस की जो प्राइस बढ़ी है उसका भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। लगातार इनको बहुत सारा बेनिफिट मिला इस बार। और यहाँ पे आप देखोगे तो इनको जो राजस्थान सरकार की तरफ से, जो वहाँ के डिस्कॉम की तरफ से एक बहुत बड़ी रकम मिली है, जो इनका पहले से बकाया था और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था, उसके बाद में इनको एक रकम मिली है, इसका भी इसमें बेनिफिट इनको मिला। और कुल मिला के इस बार इन्होंने बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया। ये क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है, इसके बाद अदानी पावर यहाँ पे रुकता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। अगर हम पिछले इनके क्वार्टर के रिजल्ट को कंपेयर करें रिवेन्यू और प्रॉफिट को, तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे जंप दिखाई देगा। इनके रिवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 6,895 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में घटकर 6,374 करोड़ रुपीज़ रह गया। जून 2021 में 6,569 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 5,184 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और दिसंबर 2021 में 5,361 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। तो आप देखोगे लगातार रिवेन्यू घटा था, लेकिन इस बार कंपनी ने कमाल कर दिया, सीधा रिवेन्यू दुगना कर दिया एक तरह से देखें तो बहुत ही जबरदस्त रिवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब देखें इनके प्रॉफिट को, तो पिछले साल दिसंबर में करीब आप देखोगे तो 289 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, मार्च में 13.13 करोड़ रुपीज़ का मामूली सा प्रॉफिट हुआ, जून में 278 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, सितंबर में फिर से कंपनी आ गई लॉस में, 231 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, दिसंबर 2021 में 218 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था और इस बार प्रॉफिट इनका शानदार तरीके से बढ़ चुका है। और ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी थी कि इस बार इनका प्रॉफिट जरूर बढ़ेगा। तो आप देख लो, इनका प्रॉफिट बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ चुका है और आप देखोगे तो इनके कारोबार में वृद्धि दिखाई दे रही है। पिछली बार आप देखो क्वार्टर से भी कंपेयर करोगे तो मात्र 218 करोड़ रुपीज़ का ही प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट हजारों करोड़ में बदल गया है। यहाँ पे कारोबार बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम टाटा पावर अदानी पावर को कंपेयर करें तो यहाँ पे इन दोनों सेक्टर में तेजी बनी हुई है और इसके पीछे वजह है कि बिजली की डिमांड अचानक बढ़ गई है, गर्मी की वजह से इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है और यहाँ पे आप देखोगे तो लगातार बिजली के जो कंजम्पशन बढ़ रही है उस वजह से इनके रिवेन्यू में लगातार इजाफा हो रहा है और शेयर की प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये संकट लगातार चल रहा है बिजली का, कोल की शॉर्टेज भी हो रही है और ऐसे में टाटा पावर और अदानी पावर लोग चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा खरीदा जाए। अदानी पावर अदानी ग्रुप की एक कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी
प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट कंपनी है, ध्यान रखना है ये भारत की सबसे बड़ी पावर प्लांट कंपनी है जो थर्मल बेस काम करती है। भारत में कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने में ये सबसे अग्रणी है। कंपनी के पास बिजली बेचने के कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक बिजली के समझौते किए हुए हैं। यह भारत में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता का 6% खुद बनाती है। यह रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी है और गुजरात में इनका एक सोलर पावर प्लांट भी है। अब आते हैं टाटा पावर की तरफ। टाटा पावर एक देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा सू ग्रुप की कंपनी है और ये विविध ऊर्जा कंपनी बनाती है, हर तरह के बिजली का उत्पादन करती है। कंपनी सोलर, रूफटॉप्स, पंप्स, माइक्रोग्रिड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी चार्जिंग जैसे हर तरह के प्रोजेक्ट आपके सामने ला के देती है। कंपनी बहुत सारा कामकाज करती है टाटा पावर भी। जहां तक अदानी पावर की बात करें तो पूरी तरह से थर्मल पावर प्लांट हुए, इनका कारोबार थर्मल पावर प्लांट का ही है और टाटा पावर बहुत सारे अलग अलग बिजनेस करने में लगी हुई है। अदानी पावर की बात करें तो भारत में इनके जो 6 कुल प्लांट है उसकी 12,410 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है। इनका गुजरात में 40 मेगावाट का एक सोलर एनर्जी पावर प्लांट भी है। कंपनी अपने सभी प्लांट से करीब 7,000 मेगावाट कैपेसिटी लगातार निकाल रही है, इन जिसमें बांग्लादेश को बिजली भी आपूर्ति की जा रही है। झारखंड में 1,600 मेगावाट की एक परियोजना भी शामिल है। तो कुल मिला के देखो तो अदानी पावर बहुत तेजी से कामकाज आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय में इसकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी। और जिस तरह से इन्होंने रिजल्ट पेश किया, हमारा जो टारगेट है 3 ईयर का 1,000 का, मुझे लगता है उससे पहले ही अचीव हो जाएगा, क्योंकि इस बार इन्होंने रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन पेश किया। बाजार में चाहे कितनी भी गिरावट हो, क्योंकि आपने देखा होगा आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट है, उसके बावजूद भी अदानी पावर, टाटा पावर दोनों दौड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका 70 रुपीज़ 52 का लो है, 312.52 का हाई है फिलहाल स्टॉक 279 पर। यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा वेट करें, किसी भी स्टॉक में निवेश न करें। बाजार में गिरावट की संभावना बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे एफआई लगातार सेलर बने हुए हैं, एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। साथ में कल हमारा आपने देखो आरबीआई की तरफ से जो रेपो रेट है उसको एक अचानक बढ़ा दिया गया, पिछले 2 साल के बीच में कभी नहीं बढ़ाया गया था और इस वजह से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बने हुए हैं। 77% बाई की कॉल है, 19% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 258 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 251 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 236 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 281 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 296 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस 304 का, तो तेजी बनी तो 300 को पार करेगा। और वाकई में इसने रिजल्ट देके ये साबित कर दिया है कि ये कंपनी बहुत मजबूत है। जिस तरह से इनके रिजल्ट में जंप लगा है वो बहुत काबिल तारीफ है। एक तरह से कहते हुए इतिहास रच दिया है इस बार अदानी पावर ने, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। इस समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि बाजार के लिए सेंटीमेंट तो बिगड़े हुए हैं, भले ही पावर सेक्टर में आगे भी बहुत शानदार तेजी आने वाली है क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले 2030 तक जितने भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उनका कारोबार बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और ये हिंदुस्तान की सबसे अग्रणी कंपनी अदानी पावर, इनके बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट है जो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर आधारित है। तो ऐसे में इस कंपनी का कारोबार यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ये कंपनी बहुत ज़्यादा प्रगति करेगी और आपके निवेश को भी कई गुना बढ़ा सकती है। तो कोई चिंता की बात नहीं, लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के बिल्कुल निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।